नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग एक लव रीडिंग होने वाली है, जिसके अंदर से मैं सबसे पहले ये जो मेरा सेल्फ मेड कार्ड्स हैं उसके अंदर कुछ मैसेजेस हैं, सॉन्ग्स हैं, मे बी कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, anything and everything that wants to come out today basically in this reading. So इन कार्ड्स के अंदर से मैं 8 कार्ड्स निकालने वाली हूँ आपके सामने ही, और उसके आधार पर हम अपनी रीडिंग को आगे लेकर के चलेंगे। देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ मैसेजेस आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, कुछ भी मैसेज हो सकता है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। दिस इज़ 1, 2 आ गए हैं। This is 3, then I have 4, 5, 6, 7, I have 8. ऑल राइट, ये 8 कार्ड्स हैं, बाकी के मैं हटा देती हूँ। सो द फर्स्ट मैसेज दैट वांट्स टू कम आउट इज, देखिए, वैसे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और आपके पार्टनर भी आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि गोइंग फॉर अ डेट, कि डेट पर चला जाए। लेट्स सी दी सेकेंड मैसेज। सेकेंड मैसेजेस एक सॉन्ग है जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। आप पॉसिबल हो तो प्लीज़ लिसन टू इट। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, यू आर प्रेजेंट इन माई हार्ट। तो उनके दिल में सिर्फ आप ही बसते हैं। देन द नेक्स्ट मैसेज दैट वी हैव इज़ कम बैक टू मी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो जिसकी वजह से आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को भी आपके नोटिस में लाना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप वापस आ जाएं, लड़ाई झगड़े को एक तरफ रखें। नेक्स्ट मैसेज दैट वी हैव इज़ आई एम रेडी टू लिसन टू यू। हो सकता है पास्ट में आपने उनसे कुछ बातें बोली होंगी और उन्होंने उस समय वो सुनी नहीं होंगी, तो वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि वे आपको बात को भी सुनने को तैयार है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट मैसेज निकल के आया है, आई वॉज ब्लाइंड टू आवर कनेक्शन। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने इस कनेक्शन को समझा ही नहीं। मैं हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से मैं इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में निकल के आया है, वी आर मेड फॉर ईच अदर। वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमारा रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे कि हम छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों की वजह से हम उसे छोड़ दें। एंड हियर वी हैव दिस अपॉलॉजी विच सेज आई एम सॉरी। तो वो अपोलोजाइज़ भी करना चाह रहे हैं आपके सामने। हो सकता है उनके लिए माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल हो, बट फिर भी वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कह रहे हैं कि हम साथ में ही हैं। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जब भी पॉसिबल हो, प्लीज़ उनसे बात करो और जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं अपने रिश्ते में, इन्हें दूर किया जाए, क्योंकि आप ही हो जो उनके दिल में बसते हैं। ऑल राइट, बहुत ही एक ब्यूटीफुल रीडिंग निकल करके आई है। लेट अस सी फ्रॉम दी टैरो कार्ड्स एज वेल, क्या मैसेज और इसमें से निकल करके आ रहा है। More time. Spirit guides, please help me. हमारे पास पहला कार्ड आया है, 5 ऑफ swords. नेक्स्ट कार्ड इज Ace of swords. Next card is 3 of wands. Five of wands.
Ace of Pentacles, Knight of Swords, Page of Wands, and last card we have Nine of Wands. एंड बिलो द डेक निकल के आया है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बिल्कुल कार्ड्स के साथ में रेजोनेट करते हुए मैसेजेस भी आए हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके सन साइंस में वैसे बता देती हूँ, हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको ऐसे ही लीजिए जैसे ये रेजोनेट करती है आपके साथ में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। देन वी ऑल्सो हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड साथ ही साथ हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी हो सकता है कि बहुत कुछ छोटी सी बातों को लेकर के वो आपके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में या तो आप लोग बात नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं कि जिसकी वजह से वो बहुत सॉरी भी फील कर रहे हैं। यदि हम इस कार्ड को देखें, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को, तो इसमें आप यदि देख पाएँ तो देखिए लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये यहाँ पर बहुत ही खुश जो है नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में 2 तलवारें हैं। एक उन्होंने पकड़ रखी है और एक उन्होंने जैसे जीत ली हो। तो कहने का मतलब यही है, 2 हैं बल्कि इनके हाथ में ऊंची और एक इन्होंने यूज़ की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें इन्होंने ऐसी बोली आपको और एट द सेम टाइम उनको लगा हो कि वो ये लड़ाई को जीत गए हैं। कहीं ना कहीं खुश भी हो गए होंगे वो, क्योंकि उनके कार्ड्स में से भी देखा जाए तो उन्होंने यही कार्ड आ रहा है, यही मैसेज आ रहा है कि आई एम सॉरी और मैं अपने इस कनेक्शन को समझ नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं उनको अब ये एक क्लैरिटी आ रही है, जो ये एस ऑफ सॉर्ड्स निकल करके आया है, तो इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों का एहसास हुआ है कि लड़ाई झगड़े करने से कभी भी किसी रिश्ते के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हालांकि जब लड़ाई होती है तो एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो जीत गया और दूसरा हार गया, तो वो पल भर की खुशी होती है, लेकिन देखा जाए तो वैसे 2 लोग लड़ते तो दोनों ही हारते हैं। लड़ाई की जब बात होती है तो दोनों ही हारे हुए होती हैं। वो अलग बात होती है कि कौन कितनी देर तक लड़ सकता है, और उसके बाद में अगर हथियार डाल भी देते हैं तो वो जीत एक तरह से खोखली जीत ही होती है, स्पेशली रिश्तों के अंदर। तो इसीलिए वो कह रहे हैं उनको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई है और आपके साथ ही वो क्या देखते हैं, अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं एक तरीके से, जिसमें ये देखिए कम बैक टू मी के कार्ड के नीचे ही ये कार्ड आया है एंड ही इज़ सॉरी। हो सकता है वो फेस भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए पीठ दिख रही है उनकी आपको इस समय, लेकिन वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक टू मी। हो सकता है थोड़े ईगोइस्टिक हों, थोड़ी सी यंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पर लग रही है कि कई बार वो जोश में आकर के बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि इस तरह की चीज़ें करने से हासिल कुछ भी नहीं होता है, परेशानी बढ़ती ही है। और जाने अनजाने ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, 5 ऑफ वैंड्स जो आया हुआ है, इस तरह के लड़ाई झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऑफ़र देना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एस ऑफ पेंटिकल्स को भी देख सकते हैं, और वो आपको डेट के लिए भी लेकर के जाना चाहते हैं, और वो आपको देख कर के यही कह रहे हैं कि कम बैक टू मी, और मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं। ये जो पेज ऑफ वैंड्स की जो कार्ड आया है, तो हो सकता है बचपने में कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कह दी हो इन द हीट ऑफ द मोमेंट कि सिर्फ मेरी बात ऊंची रह जाए, इसलिए उन्होंने वो बात कह दी हो। पर कहीं ना कहीं वो खुद भी परेशान हो रहे हैं, ये जो इतने सारे वॉन्ड्स खड़े हुए हैं, और उनको ये लग रहा है कि ये दीवार जो है सो कॉल्ड ये खड़ी तो कर ली है, लेकिन यदि आप देखें तो इसमें से स्पेस है, तो स्टिल देयर कैन बी सम कम्युनिकेशन फॉर यू एंड आप लोगों को आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको यही लगता है कि वो बहुत अभी पछता रहे हैं, एक दूसरे के लिए आप बने हैं ऐसा उनको लगता है।
और कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वो आपको कभी अपने आप से दूर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके बहुत प्रिय हैं, दिल के करीब हैं। तो वो सिर्फ आपसे यही कहना चाह रहे हैं, एक अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं। सो व्हाट आई कैन थिंक इज़ कि फ्रॉम दीज कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट मे बी 1 दिन के अंदर हो सकता है, या 1 घंटे में हो सकता है, या 3 घंटे में हो सकता है, या 5 या 4 या 5 या 10 घंटे के अंदर हो सकता है। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपके साथ में डेट पर जाना चाह रहे हैं, और डेट के अंदर जैसा आपको सूट करे, ब्रेकफास्ट पे आपको लेकर के जाना चाह रहे हैं, कुछ लंच पे लेकर के जाना चाह रहे हैं, या डिनर पे, अगर ये लव कनेक्शन है तो। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है इन तीनों में से आप जिस भी चीज़ की फरमाइश करेंगे तो वो आपके लिए ज़रूर से बनाएंगे। तो आई थिंक सो ऑल इन ऑल पॉजिटिव रीडिंग है। जिन लोगों की काफ़ी टाइम से अगर बात नहीं हो रही है तो विद इन द नेक्स्ट मे बी 1 वीक और 3 वीक्स और 4 to 5 वीक्स आपसे वो ज़रूर बात करना चाहेंगे। हो सकता है द मंथ ऑफ सितंबर भी जो है आपके लिए स्पेशल हो सकता है। आप लोगों में से किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे हो सकती है, मे बी ये डेट्स भी हो सकती हों जो आपको इम्पोर्टेंट हो। इस दिन पर हो सकता है आपकी लड़ाई हुई हो, या हो सकता है इस डेट के ऊपर आप लोगों की जो है वापस से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो ऑल इन ऑल जैसा भी आप लोगों को लगे, इस मैसेज को देख करके मुझे यही लग रहा है कि वो दिल से बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया है। वो सिर्फ अपनी सोच विचार की वजह से और सिर्फ पैसे को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अभी कश्मकश में भी पड़े हुए थे। तो शायद इस वजह से वो आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे या क्या, लेकिन वो चाहते दिल ही दिल में ये हैं, क्योंकि ये जो कार्ड निकल करके आया है वो अपना सब कुछ आप ही को मानते हैं। और हमारे पास कार्ड भी आया था सॉन्ग का कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, हर वक्त रहते हो, यानी कि उनके दिल में जैसे उनका दिल धड़कता है, तो वो जो धड़कन है वो दिल तो उनका है, लेकिन जो धड़कन है वो आप ही हैं। तो इसीलिए अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी दूसरी रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।